श्रद्धा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ माँ? क्यों बुला रही उसे? श्रद्धा, कहाँ हो तुम? जी दादी माँ आई। क्या हुआ दादी माँ? बोलिए दादी माँ। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। तिवारी का लड़का है और घर भी अच्छा है और फैमिली भी अच्छी है और बिजनेस भी उनका अच्छा है। पर दादी माँ, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करना है। आप हर बार मेरे लिए एक नया रिश्ता लेके आते हो। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करना है दादी माँ। उसके पीछे लगे रहते हो और उसकी इच्छा नहीं है शादी करने की। अभी उम्र ही क्या उसकी, 30 साल की उम्र है। वो करना नहीं चाहती शादी तो रहने दो। तू चुप रह, तेरे को समझता है क्या? मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, इसीलिए तेरी शादी नहीं हुई अभी तक। दादी माँ, मामा जी सही तो बोल रहे हैं। कौन सा गलत बोल रहे हैं? मैं बता रही हूँ, श्रद्धा को देखने के लिए कल लड़के वाले 12-1 बजे तक आने वाले। अब तुम दोनों मिलके कुछ खुरापात नहीं करना कि अपने खानदान की नाक नीची हो। ठीक है माँ, अपने मन की कर लो आप। मैं कुछ नहीं बोलूंगा माँ, चुपचाप बैठा रहूंगा। तू चुप। मैंने जो सोचा है अच्छा ही सोचा है, तेरे लिए बुरा नहीं सोचूंगी। हेलो राधिका, कहाँ हो तुम? अरे यार, मुझे तुमसे कुछ काम था। क्या तुम हनुमान मंदिर के पास आके मिल सकती हो मुझे? हाँ प्लीज, मुझे अर्जेंट काम है। ओके। हेलो श्रद्धा। नहीं, वो मैं मार्केट आई थी। अरे श्रद्धा, कुछ काम था? हाँ ठीक है ना। हाँ अभी पहुंचती हूँ। ओके बाय। तूने इतने जल्दी मुझे क्यों बुलाया? क्या कोई काम था? पहले तो ये बता, तूने रोहन को क्यों लाई साथ में? वो क्या है ना, मैं मार्केट गई थी ना, इसलिए मम्मी ने कहा कि इसको भी साथ में लेके जा। ए श्रद्धा, क्या हुआ? क्यों इतनी उदास बैठी है? ना हेलो ना हाय, कुछ तो बोलो मेरी जान। तू उदास है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कुछ तो बात है। अरे राधिका, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं श्रद्धा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हारे दिल में कुछ है लेकिन तुम्हारे जुबान पे नहीं आ रहा। ठीक है, मैं तुमको बता देती हूँ, पर ये बात कॉलेज में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ओके ठीक है, मुझे हमारे दोस्ती की कसम, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरे यार प्लीज, पर मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करना है। मुझे मेरा करियर सेट करना है, मेरी छोटी बहन पिंकी की पढ़ाई, मेरी माँ की तबीयत और मेरे घर के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ।
अब तू ही बता यार, मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं। मैं कल घर आके आंटी जी से बात करती। अब तू नाराज मत हो, चल मैं तुझे घर छोड़ देती, ठीक है? कॉलेज का टाइम हो गया वैसे भी। मैं कल घर से वापस आते समय आंटी जी से ठीक बात है। कर। चल घर चलते। अरे रोहन, हाँ दीदी। चलो। हेलो पिंकी दीदी, कहाँ है? हेलो राधिका दीदी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, दीदी को बुलाना जरा। अच्छा दीदी, आप बैठिए, मैं दीदी और मम्मी को बुला के लाती हूँ। राधिका, तुम यहाँ कैसे? बस इधर ही आई थी आंटी, मुझे श्रद्धा से कुछ नोट्स लेने थे। बेटा श्रद्धा, राधिका आई है, चाय पानी का इंतजाम करो। जी दादी माँ आई। हाँ बेटा, कैसी है? और कॉलेज वॉलेज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अभी एग्जाम हुई नहीं अभी, है ना? हाँ अच्छे से पढ़ाई करो, हाँ। अच्छे नंबर लाना है तुम्हें। नहीं दादी माँ, मैं चाय पानी नहीं, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। बोलो, क्या बात करना बेटा? दादी जी, आप मुझे बचपन से जानती। हम दोनों एक साथ स्कूल गए, एक साथ कॉलेज में दाखिला लिया। बहुत अच्छी सहेली है। हम अपना सुख दुख एक दूसरे से बांटते हैं। आप उसकी इतनी जल्दी शादी करवाने वाले हैं? ओ पिंकी, आपके इलाज के लिए और पढ़ाई के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। आप उसकी इतनी जल्दी शादी करवाने वाले हैं, ऐसा क्यों? बेटा, तू नहीं जानती, बिगर माँ बाप की बच्ची है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद में मैंने बड़ी मुश्किलों से पाला है। अब अच्छा रिश्ता आया है तो उसकी शादी क्यों न करूं? वैसे आंटी, लड़का कौन है? तिवारी का बड़ा बेटा प्रदीप। अच्छा अच्छा, ठीक है श्रद्धा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, अब कब आऊंगी राधिका तुम? ठीक है बेटा। बोलिए, किससे मिलना है आपको? सुषमा देवी शुक्ला जी का घर यही है ना? हाँ आंटी, यही है। आइए ना, अंदर बैठिए, मैं माँ को बुला के लाती हूँ। नमस्कार। नमस्ते। आप हमारे घर आए, हमारा बड़ा सौभाग्य है। आपको हमारा घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई। श्रद्धा दीदी को आवाज दो, यहाँ मेहमान आए हैं। चाय पानी का बंदोबस्त करें।
ये मेरी बड़ी नातिन श्रद्धा, ये मेरी पोती है पिंकी, ये श्रद्धा की सहेली है, और ये मेरे बेटे हैं। ये मेरे पति, ये मेरा बड़ा बेटा प्रदीप और छोटा बेटा पवन। भैया मुझे भाभी बहुत पसंद है। चुपचाप बैठ, बड़े लोग हैं। बच्चा है। सुषमा देवी जी, हमें आपकी पोती बहुत पसंद है। हमको भी आपका बेटा बहुत पसंद है। तो चलिए रीति रिवाज के हिसाब से दहेज की बात कर ही लेते। देखो तिवारी दीदी, हम शादी के बाद ही दहेज की बात करेंगे, उसके पहले नहीं। तो ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। देखो, तुम दहेज लेकर बहुत बड़ी गलती कर रही हो। हमारे पास क्या कमी है? तुम चुप बैठो, तुम्हें कुछ नहीं समझता। तो ठीक है, अब ये रिश्ता पक्का समझू। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। कल मैं पंडित जी को पूछ के दोनों की कुंडली मिलवा लेती और शादी की डेट जल्दी निकाल लेती। ठीक है, चलिए आते हैं। ठीक है। श्रद्धा, 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 अरे कहाँ हो महारानी? क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तुमने अभी तक टिफिन तैयार नहीं किया है? टिफिन तो कब से बन के रेडी है। बेटा प्रदीप, क्यों चिल्ला रहे हो? टिफिन तो श्रद्धा ने कब से तैयार कर रखा है। सॉरी पापा। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। बेटा प्रदीप, जरा रुको, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। माँ, मैं ऑफिस के लिए वैसे ही लेट हो रहा हूँ। एक काम करता हूँ, ऑफिस से शाम को जब घर आऊंगा तब बात करते हैं। ठीक है। मैं भी निकलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो और अचानक? शर्मा जी का सुबह फोन आया था, खेती का सौदा है, उसी के लिए जाना है। ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखो और जल्दी घर वापस आओ। मैं भी निकल रहा हूँ बेटा। जी पापा, आपका फोन लीजिए। श्रद्धा। जी पापा। मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। जी पापा। पापा। हाँ बेटा। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, थोड़ा जल्दी चलिए। आ रहा हूँ बेटा। अरे, इसने तो खाना नहीं बनाया, ये भी खाली। श्रद्धा, श्रद्धा, अरे ए श्रद्धा, मेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा क्या? जी माँ जी। तूने अभी तक खाना नहीं बनाया और प्रदीप को क्या दिया रे तूने टिफिन में? ये सब पसारा है, ये काम कौन करेगा? तेरी माँ कि तेरा बाप आएगा ऊपर से? माँ जी, मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने टिफिन में फ्रूट्स दे दिया, इसलिए खाना नहीं बनाया आज। थोड़ा लेट हो गया खाना बनाने में। खाना बना जल्दी, मेरे को भूख लगी। जी माँ जी, मैं अभी बनाती हूँ।
हुआ दीदी, आप क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटा, आँख में थोड़ा कचरा पड़ गया था। नहीं दीदी, कुछ तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ, आप जाओ। बोलो। अरे आ गया बेटा ऑफिस से? आ गया। तुम कुछ बोल रही थी माँ, क्या काम था? बोलो, कुछ बात बोलने वाली थी आप। ठीक है, इधर आ जा। श्रद्धा, चाय लेकर आओ। जी लाई। अच्छा, बोलो माँ। शादी होके 3 महीने हो गए, कोई दहेज का पता नहीं। ठीक है माँ, मैं इसके बारे में श्रद्धा से बात करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप टेंशन मत लो, कर देता हूँ। सासू माँ चाय। जी चाय। वो सुनेगी? माँ चिंता मत करो, मैं रात को बात करता हूँ उससे, ठीक है? प्लीज ऐसा मत चल करो निकल, प्रदीप। चल निकल, छोड़ो, चल छोड़ो निकल मुझे, बाहर, छोड़ो। निकल, रुको, चल कहाँ निकल, ले जा रहे हो? निकल रुको बाहर ना प्लीज। चल, जाके अपने मायके से दहेज के पैसे लेके आ। प्रदीप प्लीज, चल प्रदीप प्लीज, निकल, प्रदीप ऐसा मत निकल, करो, निकल बाहर प्लीज प्रदीप, निकल बाहर, प्रदीप प्लीज निकल, ऐसा मत करो। निकल, जब तक दहेज के पैसे लेके नहीं आती तब तक नहीं आना। घर वालों ने मुझे दहेज के लिए घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पति ने और मेरी सासू माँ ने गलत किया मेरे साथ। क्या मांग रहे वो? बोल रहे थे दहेज के पैसे। घर से बाहर निकाल दिया इसलिए। बेटा उमेश। हाँ माँ। मैंने बैंक से पैसा लाने कहा था ना, लेके आए तुम? हाँ लाया माँ।
ये लो माँ। दादी माँ, आप दीदी को पैसे मत दो, हम डायरेक्ट पुलिस के पास ही चलते हैं। उनको पैसे दोगे तो दीदी और जीजाजी के घर वाले दीदी को बार बार पैसे मांगेंगे। मैंने अपने आँखों से देखा है, जीजाजी और उनके माँ ने दीदी को मारते हुए मैंने देखा है। अनन्या सही कह रही है, हम डायरेक्ट पुलिस के पास ही चलते हैं। तेरे को समाज के रीति रिवाज नहीं समझती। ये दहेज प्रथा है जो उनको दहेज देना ही पड़ता। तू बड़ी हो जाएंगी, तेरी शादी में भी दहेज देना ही पड़ेगा। पर दादी माँ ऐसा क्यों? ये दुनिया का चलन है बेटा। बेटा अब तुम छोटी हो, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा। ये ले पैसे और अपने ससुराल वालों के मुंह पे मार। ऐसे कमीनों से पाला पड़ा है कि उनकी भूख जाएंगी नहीं। हाँ हाँ, ठीक है बेटा, संभल के जाना। ठीक है बेटा। अपना ख्याल रखना। तो भी अपना ख्याल रखना। आ गई महारानी। तूने दहेज के पैसे साथ लेके आई कि नहीं? लाई हूँ माँ जी, ये लीजिए। अरे वाह, तेरी माँ के पास तो बहुत सारा पैसा है। अब आपको देने के लिए मेरी माँ के पास पैसे नहीं है माँ जी। चल जा जा, रो मत। चल किचन में जा और काम कर। बहुत पैसा है इसके माँ के पास, एक दिन डाका डाल नहीं पड़ेगा। ए प्रदीप, इधर आ। अरे सुनता कि नहीं? बोलो। इसके माँ के पास ना बहुत सारा पैसा है, देख। अब उसके घर जाके उस बुढ़िया को और इसको मार देती ताकि उसकी जायदाद अपने को मिल जाए। ठीक है माँ, आज एक काम करते, आज उसे किसी भी बहाने, ये पैसे तो उसके आ गए हैं और बुढ़िया को आज ठिकाने लगाएंगे, और पैसा आएगा उसे घुमाने ले जाते हैं। आज उससे बात करता हूँ, आज अपना प्लान तैयार कीजिए। लीजिए माँ, ये आपको मुबारक हो। श्रद्धा जी आई। आओ बैठो। श्रद्धा, मैं ये कह रहा था, अपनी शादी को हुए 6-7 महीने, मैंने तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले गया। क्यों ना माँ, श्रद्धा और मैं और आप कहीं पिकनिक मनाने बाहर चले? आज ही निकल जाते हैं। अभी चलना है? हाँ अभी चलते हैं ना। ठीक है चलिए। माँ मैं भी आता हूँ आपके साथ। तू चुप बैठ, घर में रहे, घर में कोई तो होना ना। सच्ची में जा रहे हैं? हाँ घूमने जा रहे हैं। बैठी।
पास में ही है, आ गया, पास में ही है। बस बस पास में है, मैंने बोला था ना। ये लो, आ ही गया अपना गार्डन। प्रदीप आओ ना। अरे हाँ, तुमने कहा था ना ये गार्डन घूमने आना है करके। हाँ है ना माँ? हाँ। बचपन में माँ मुझे इसी गार्डन में ले आया करती थी। ये गार्डन में वो झूला है ना, वहाँ मैं झूला करता था। माँ एक काम करो, इसे ना वो झूले में ले जाओ, घुमाने ले जाओ और बताओ उसे मैं जहाँ झूलता था। मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ। चल। आज इसको मौत के घाट उतारी देता हूँ ताकि इसकी सारी जायदाद मेरे हाथ हो जाए। ये वाले? हाँ हाँ वो छोटा था, इतना सा। हाँ हाँ हाँ। मस्ती बहुत कर। मार साली को, मार। मैं तुझे क्या लगा, मैं तुझे यहाँ घुमाने लाया हूँ? मार मैं इसको। तुझे ऐसा घुमाऊंगा तू जिंदगी भर अपने पति को वहाँ याद रखेंगी। आप मुझे मारना चाहते हैं? हाँ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ ताकि तेरी जायदाद मुझे मिल जाए। लेकिन मैं तो आपकी बीवी हूँ ना प्रदीप। थी, अब नहीं रहोगी। मार साली को, मार मार। मर गई। माँ देख लेता हूँ गई कि नहीं।
ये तो गाड़ी भैया की है। ये गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? मैं अंदर जाके देखता हूँ। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। मामा जी। क्या हो गया? भैया और मम्मी ने मिलकर दादी माँ को मार दिया। ये कैसे हो गया? माँ जी, क्या हो गया माँ जी? माँ, उठो माँ, उठो माँ, उठो माँ। माँ, हेलो पुलिस स्टेशन, आप जल्दी आइए। फोन किसने किया? मैं फोन किया था साहब, मेरी माँ को मार डाला। ये तो श्रद्धा के मामा है सर। हाँ साहब, सही बोल रहे हैं आप। मेरी भांजी को मार डाला और मेरी माँ को भी मार डाला। पता नहीं मेरे भांजे के सास और उसके बेटे ने मार दिया शायद। पवार, एम्बुलेंस को फोन करो और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। कदम, पूरे शहर की नाकाबंदी कर दो, क्योंकि किसी भी हालत में वो मुजरिम शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जी सर। कदम, तुम तिवारी के घर जाओ और माँ और बेटे को गिरफ्तार करके लेके आओ। जी सर। आप दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना है। ठीक है सर। चलो। माँ, जल्दी उतर के और सुनो, बैग वगैरह भर लो, अपन यहाँ से निकल जाते।
माँ तुम भी पट से रेडी हो जाओ। बेटा श्रद्धा, बेटा श्रद्धा, एक गिलास पानी पिलाना। पापा आप कब आए? अभी आया हूँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों हकला रहा? क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, आपका ना फोन है ना कुछ है, तो मैंने सोचा अचानक से कैसे आ गए। क्यों, कहाँ जाने की तैयारी है? वही पापा, श्रद्धा ने बोली थी ना कि उसके यहाँ प्रोग्राम है, तो हम बस वही नहीं कर रहे थे। क्यों माँ? आप थक क्या है पापा, आप आराम कीजिए। मैं और माँ है ना, माँ और मैं चले जाते हैं पापा। यहाँ छुपा है ये प्रदीप। आपके बेटे ने और आपके पत्नी ने दोनों ने मिलकर श्रद्धा के दादी का खून किया है। नालायक, तुम्हारे जैसे औलाद होने से अच्छा था कि मैं बे औलाद होता। लालची औरत, कुछ चंद पैसे के लिए तूने अपने बहू का और दादी माँ का खून कर दिया। इन दोनों को गिरफ्तार करो, दोनों को हथकड़ी लगा दो। ले जाओ मेरे नजरों के सामने से। बता, तूने अपने पत्नी को क्यों मारा? मैंने मेरी बीवी को नहीं मारा साहब, कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई है साहब। भला मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा साहब? तू झूठ बोलता है। तूने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 लोगों को मारा है, क्योंकि तेरी बीवी श्रद्धा वो प्रेग्नेंट थी। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को कड़ी से कड़ी सजा हो जाए, क्योंकि दुनिया भर के लोगों को तुम्हारी वजह से एक सबक मिल जाए। और सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि तुम दोनों को फांसी हो जाए।